शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, मैं जरा अब आपको खुद देखेंगे कि ये चोरी करते कैसे हैं और पकड़ी कैसे जाती है। जी इतनी है कि आपको भी प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं कि आपने मे फेयर के अंदर जो आपकी 4 अपार्टमेंट्स हैं उनकी 1 अरब से ज्यादा, 1 अरब रुपए से ज्यादा उनकी कीमत है। अब 4.5 अरब तक पहुंच गई है उनकी कीमत। आपने अपनी जो टैक्स में टोटल आमदनी बताई है 94 में 1.5 लाख रुपए है। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मे फेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? ना आपकी। अच्छा, ये आज से 10 साल पहले मैंने इनसे सवाल पूछा शरीफों से कि ये आपके पास लंदन में महंगी तरीन जगह, लंदन यूरोप की सबसे महंगी तरीन शहर है, उस शहर की सबसे महंगी तरीन जगह मेफेयर में मैं इनसे पूछता हूं तुमने किधर से ये पैसा आया? तो ये जरा आप मरियम बीबी का सुने। मुझे लगा कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ है और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इंग्लैंड की बात है। सुन लिया, सुन लिया। ये मरियम को नहीं पता था कि एक हदीस है कि शैतान आपके गुनाह दुनिया में नशर कर देता है, कि आप जितना मर्जी गुनाह छुपाना चाहें शैतान दुनिया में नशर कर देता है। तो उनको नहीं पता था आज से 9 साल पहले कि एक इंटरनेशनल इंकशाफ हो जाएगा जिधर उनकी मेफेयर की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के ऊपर भी इंकशाफ होगा कि ये इनकी है। ये कहती है ना मेरी नहीं है। अब ये सुने, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज के बैरून मुल्क खुफिया असासों का इंकशाफ। पनामा लीक्स ने बैरून मुल्क खुफिया दौलत का भांडा फोड़ दिया। इंकशाफ हो गया। वो कह रही थी कि मेरी प्रॉपर्टी नहीं, अब ये उनके भाई साहब जब इंकशाफ हो गया तो 2016 में वो क्या कहते हैं, ये सुने। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं। मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि उनको ऑफशोर कंपनीज नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूं उनको होल्ड कर रही है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ, मेरी हमशीरा जो है। ठीक है जी, समझ गए? अब समझ गए? ये समझ गए कि करप्शन क्या होती है। यहां से पैसा चोरी किया, हुंडी हवाले से लंदन भिजवाया, उधर क्योंकि नवाज शरीफ अपने नाम पर ही लेना चाहता था, कंपनी बनाई, कंपनी की मालिका बनाई मरियम नवाज और उसके नाम पे 4 महंगे तरीन अरबों रुपए के लंदन में प्रॉपर्टी ले ली। अब ये क्यों कह रहे थे कि हमारी नहीं है? क्योंकि ये बता ही नहीं सकते कि किधर से पैसा आया कि इतनी महंगी प्रॉपर्टीज ले ले। अच्छा, अब जब ये सारा सामने आ गया तो लोगों ने मरियम से पूछा कि ये बताएं कि जनाब आपके पास पैसा किधर से आया। तो आप ये जरा सुने कि मरियम क्या कहती है, सुने जरा। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो उनके वालिद से उनको नहीं आया। वो कहते हैं ना ये पैसा कहाँ से आ गया कि बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्रों में अमीर हो गए और अरबपति हो गए। तो मुनीब वो एक अरबपति दादा के पोते हैं, उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। ये जो एसेट्स हैं
ये जो बिजनेस के लिए पैसा है ये सारा दादा से डायरेक्टली बच्चों को ट्रांसफर हुआ। सुन लिया, ये सुन लिया। मरियम कहती है कि हमारा तो दादा इतना अमीर आदमी था कि हमारे पास तो ये पैसा दादे ने दे दिया। अच्छा, अब दादे ने दे दिया तो दादे का जो बेटा शहबाज शरीफ था वो ये क्या कहता है? मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था, हिंदुस्तान से। वो वैसे मैं मरियम को दाद दूंगा, मैं आज उसे अप्रिशिएट करना चाहता हूं। सुने सुने क्यों कि इतना बड़ा झूठ बोलते हुए एक भी मुंह से लाइन इधर उधर नहीं हुई। यानी झूठों का बादशाह बना, इतने सीधे मुंह से मेरा तो दादा बड़ा अमीर आदमी था। वो या तो दादा कोई और था या शहबाज शरीफ। वो शहबाज शरीफ कहता है मेरा बाप गरीब आदमी था, वो कहती है मेरा दादा अरबपति था। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं? ये इसलिए दिखा रहा हूं मेरी कौम आप समझ जाओ कि 30 साल से आपके मुल्क को लूटा जा रहा है।